तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में एक फैक्ट्री है, ठीक है। और यहीं पे आपके टोटल 243 पदों पे अप्रेंटिस की भर्ती आई है, ठीक है। जॉब नहीं है, यह अप्रेंटिस का है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस कर लेंगे तो कुछ स्टाइपन भी मिलेगा आपको सैलरी के रूप में, ठीक है। और साथ में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और यहाँ पे वैकेंसी आती रहती है, साल में 2 बार वैकेंसी आ ही जाती है जनरली। तो यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यूरेनियम फैक्ट्री जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी की, ठीक है। देखिए दोस्तों, अम, देखिए यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जादूगोड़ा खदान, ठीक है। और ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में है, ठीक है, उसी जिले में भर्ती है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए सीटें हैं। देखिए, यहाँ पे ITI 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस बोला गया है, तो आपका जो है 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिटर के लिए 82 कैंडिडेट की आवश्यकता है, फिटर के लिए 82 को सीट है। इलेक्ट्रीशियन भी 82 को सीट है, ठीक है। वेल्डर और गैस इलेक्ट्रिकल की 40 सीटें हैं। टर्नर और मशीनिस्ट की यहाँ पे टोटल 12 सीटें हैं। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पे 5 गो सीट है। मैकेनिक डीजल की आपके 12 सीटें हैं। कारपेंटर की यहाँ पे 5 सीटें हैं और प्लम्बर की 5 गो सीट है। कुल मिला के 243 को सीट हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे कितनी है तो जादूगोड़ा खदान में, जो कि पूरे एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम फैक्ट्री है, ठीक है, जादूगोड़ा खदान। तो यहाँ पे 102 गो है। नरवा पहाड़ में 51 गो की आवश्यकता है और तुरामडी में 90 गो की आवश्यकता है, ठीक है। अब कहाँ से कितने को लिया जाएगा वो आप कंपनी डिसाइड करेगी। उम्र सीमा वगैरह सब कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होना चाहिए। और आयु की गणना 13 अक्टूबर 2023 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर आप ST SC हैं तो आपको 5 साल की छूट, एंड OBC है तो 3 साल की छूट दी जाएगी। यार कुत्ता लोग भौंकने लगा, कोई बात नहीं गांव में जनरल यही सब होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को भी कुछ छूट दिया जा रहा है। 3% ऑफ वैकेंसीज जो है, जितनी वैकेंसीज हैं इसका 3% फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन को यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। तो इसका 3% कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 2 4 6 7 7 को वैकेंसी लगभग आपका जो है 7 से 8 वैकेंसी रिजर्व है, ठीक है। तो 3% हो गया इसका। अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको सैलरी वगैरह स्टाइपन वगैरह कितना मिलेगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं क्लियरली बताया गया है, जनरली मैं अपनी ओर से बता देता हूँ आपको। 7,000 से 8,000 के बीच में मिलेगा स्टाइपन अभी। और आपको काम सिखाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। काम कराया नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत काम कराएगा तो कराएगा, और काम सिखाया जाएगा, क्लास वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और डेट वगैरह जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट कहाँ दिया गया है, पहले उसी को जानेंगे उसके बाद चलिए शुरू से जानते ही जाते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए तो क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और ITI का सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये अपियरिंग कैंडिडेट है तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे भरने के लिए। अगर आपका ITI कंप्लीट हो चुका है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC जो भी हैं, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट अगर जनरल से हैं तो EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका बाद में लगेगा। सॉरी, मुझे लगा कि मेडिकल वाला है। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन वालों के लिए, विकलांग के व्यक्तियों वालों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी एक, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, नहीं है तो अपलोड फॉर्म भरने के बाद लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बोला गया है कि आपका लैंड डिस्प्यूट आधार कार्ड, लैंड एक्विजिशन सर्टिफिकेट फॉर लैंड, चलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग फॉर्म भरते जाएंगे, उस टाइम पे पता चल ही जाएगा कि किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का डेट जान लेते हैं। तो देखिए आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 13 अक्टूबर, लास्ट डेट है 12 नवंबर, ठीक है।
तो जितने भी दोस्त हैं आप सभी को उन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ये पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम ये पीडीएफ आपको काम देगा। ये सारे जो देख रहे हैं लास्ट टाइम ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ये सब फिल करके देना होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम होगा या आपका डायरेक्टली किस बेसिस पे उठाया जाएगा, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर दिया होगा तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड इन द वन लाइन एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रॉम हैंस। इसलिए इट इज़ नेसेसरी दैट ओनली एक्यूरेट जानकारी देना है आपको फॉर्म में। फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज फर्निश बाय एप्लीकेंट। फिर बोला गया फर्निश टू रॉन्ग या फॉल्स जानकारी देते हैं तो आपको विल बी रिटर्न फॉर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो कोई भी जानकारी नहीं देगा या जानबूझ के रॉन्ग, ठीक है। विल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका ये चलिए ये चीज़ हो गया। तो आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। तो दोस्तों हो सकता है आपको एग्ज़ाम लिया जाए या फिर मेरिट बेसिस जो भी हो, एनी चांस अमेंडमेंट इन, हाँ ये कुछ बदलाव भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी इन्होंने बोल दिया है। एप्लीकेशन शैल बी नॉट रिसीव्ड ऑफलाइन फॉर्म, आपका ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा जमा, और आपको फॉर्म भरने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे सिलेक्शन मैंने बता दिया, या तो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर मेरिट। अगर एग्ज़ाम होगा तो आपको मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और जनरली इसमें सब आपके ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीके रहेंगे, कुछ आपके मैथ रहेंगे, इंग्लिश नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कैंडिडेट बोला गया है आपका 12/11, ठीक है, 12/11 यानी कि आपका लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट तक आप फॉर्म भर पाएंगे 12 नवंबर तक, और फॉर्म आपका आज से स्टार्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाता हूँ आपको, इसके फॉर्म कैसा अप्लाई करना है इसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई दोस्त जो ITI किया हो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर उनको अभी तक जॉब कहीं पे नहीं लगी है तो। बाय, मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी खुद अपना बुद्धि लगाइएगा, ठीक है यार, किसी के बातों पर मत चलिएगा, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे। आपको जहाँ तक जानकारी है उसको सोचिए विचारिए, तत्पश्चात कोई काम कीजिए। बाय। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।